भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता और गहराई के साथ समझने का। ये अमृत के समान पीने का है। कानों के माध्यम से ये अमृत है जो आपके सीधा हृदय में जाना चाहिए। देखिए, कल ही हमारे भतीजे का बेटा 22 साल का, जिसने शरीर छोड़ दिया। कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मौत की कोई उम्र निश्चित भी नहीं होती। हर क्षण पता नहीं। ये इसीलिए कहते हैं क्षण भंगुर शरीर है। हमारा आपका सबका शरीर क्षण भंगुर है, एक पल का पता नहीं है। आप लोग कहोगे वो तो बीमार था। बीमारी तो एक बहाना है। स्वस्थ भी होता तो भी सुनिश्चित जाता। मृत्यु ये रियायत नहीं करती कि आप बीमार हो या स्वस्थ हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। निवेदन देखिए, मैंने कल लिखा कि 2 दिन सत्संग नहीं होगा, राजकुमार जी से मैसेज डलवाया, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा मेरे पास समय है और मैं ये बहुमूल्य समय सेवा का क्यों छोड़ूं। मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है और आप और हम लोग समय पास कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे इस बात के लिए, जाग नहीं रहे हैं। इसलिए निवेदन करता हूं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जहां खुशी होती है वही बंधन होता है। तो एक शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या बंधन का कारण मन है? क्या बंधन का कारण मन है? तो गुरुजी ने कहा, आप ये विचार करें, बंधन कहाँ है? जहां बंधन होगा वहीं मुक्ति होगी। बंधन मन में है, बुद्धि आदि में नहीं है, प्रत्युत स्वयं में है। काम स्वयं में रहता है। गीता में बताया गया, कामना के अनुसार पदार्थ मिलता है तो खुशी किसको होती है? स्वयं को खुशी होती है या मन बुद्धि को खुशी होती है? मन तो केवल ट्रांसफर करने वाला है।
खुशी स्वयं को होती है। जहां खुशी होती है वहीं बंधन है और वहीं मुक्ति है। बहुत ध्यान से सुनो। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीव परमात्मा का अंश है। देखो, इतना ज्ञान तो थ्योरेटिकल सबको हो जाता है, सत्संग सुनने वालों को, कि जीव परमात्मा का अंश है। फिर परमात्मा ने जीव को अलग क्यों कर दिया? प्रश्न है, कोई भी कर सकता है। जब मैं परमात्मा का अंश हूं, फिर परमात्मा ने जीव को अलग क्यों कर दिया? फिर गुरु ने कहा, परमात्मा ने जीव को अलग किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सकते। आप कितने बड़े पापी बन जाओ, भगवान नहीं छोड़ सकते। अगर अलग कर दें, फिर जीव कभी परमात्मा से एक होगा ही नहीं, कभी मुक्त होगा ही नहीं। जो बंधन में डाल दे वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो बंधन का कारण क्या है? जीव खुद विषयों में लगकर बंधन में पड़ता है। इसलिए जीव के ऊपर ही कल्याण की जिम्मेदारी है। आप सोचिएगा, हमें कोई संसार में मायाबद्ध चीज अच्छी लगी तो बंधन हमने किया, भगवान ने नहीं किया। तो उससे मुक्त भी हमें ही होना है। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि वेदों में आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आप देख लीजिए, आज भी आपका मन भगवान को, गुरु को ही अपना मानता है या शरीर को अपना मानता है? किसी परिवार की बात ही मत करो, किसी माया की बात मत करो। इन तीनों में तो आप डिसाइड कर सकते हो ना। यहां चौथे की बात ही नहीं है। आपका शरीर, आपके गुरु और आपका प्रीतम परमात्मा। मन किसको अपना मानता है? आप ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। तो आप देख लीजिए, जो रिजल्ट आपके सामने आया, आप अपने शरीर को अपना मानते हो या अपने गुरु को अपना मानते हो या अपने प्रीतम परमात्मा को अपना मानते हो? तो आपको क्या लगता है, हम हैं ही शरीर, तो अपने शरीर को अपना मानेंगे? यही त्रुटि करते करते अनंत जन्म बीत गए। यानी जड़ शरीर, जन्म होने वाले, मृत्यु होने वाले शरीर को मैं मानना, बताइए, ये भगवान ने कहा था या किसी गुरु ने कहा था कि शरीर को अपना मानो? अब टेलीविजन तुम्हारे घर में लगा हुआ है, उसका सदुपयोग करना अच्छी बात, उसको ये कहना ये मेरा है, ये पाप की बात। शरीर का सदुपयोग करना था। कैसे सदुपयोग करना था? गुरु ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। इसी शरीर में हो सकता है। मैं तो कई बार सोचता हूं, ये लोग जो धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, कर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, दान दक्षिणा के चक्कर में लगे हुए हैं, पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं, बिना प्रेम के तो सब कुछ बेकार है, 0/100। आपका कोई दान स्वर्ग से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। आपका कोई पुण्य स्वर्ग के अलावा कुछ नहीं दे सकता। और स्वर्ग को संत महात्मा लोग क्या कहते हैं? मूर्खता का निवास। वहां मूर्ख लोग जाते हैं।
मूर्ख लोग जाते हैं स्वर्ग में। पहले तो, अब तो लोगों को समझ आ गया है, पहले तो लोग लिखते थे हमारे दादाजी का, हमारी दादी जी का, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन जब संतों ने कहा क्या लिख रहे हो ये, मूर्खता का निवास करना, अच्छा अच्छा अब नहीं लिखेंगे, अब लिखना शुरू कर दिया, उनका वैकुंठ वास हो गया है। मरने के बाद नहीं, पहले वास होता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका परम पद सुनिश्चित हो गया। देखिए धार्मिक, आप हम लोगों को लगता होगा कि ये जो मंदिर में जाके पूजा करना, हवन करना, ये धार्मिक है। धारण करना, किसको धारण करना? शरीर से संसार को धारण करना, आत्मा से परमात्मा को धारण करना। धार्मिक वो है जो परमात्मा की लीला के साथ, परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो गया। संयुक्त मतलब एक हो गया, अपने आप को भगवान की लीला में पात्र मानने लगा। मैं अपनी आंखों से कन्हैया की लीला देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। अब आप देखो, आम का मिठास खाते हुए आपको लगता है आम का मिठास है, लेकिन ये नहीं लगता है भगवान की कृपा का मिठास है। फिर आप कहते हो हमारे पैसे से खरीदा हुआ है हमने, ये अज्ञानता है। जिसने अपने जीवन की भी लीला बना लिया, ध्यान दीजिएगा राजकुमार जी, आजकल आपका फोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बार बार रिकनेक्टेड होता है, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है जब से आप आए हो। जिसने अपने जीवन को लीला बना लिया, अब बताइए, हमने ये जीवन लीला बनाई, हम आए हैं क्या करने? अरे लीला करने, भगवान की लीला चल रही है। हमें नजर आता है पति पत्नी की सेवा, पत्नी पति की सेवा, अरे बाबा सब लीला है, हम ये समझ नहीं रहे। इसलिए कहते हैं जिसने अपने जीवन को भी लीला बना लिया, जिसे अब ना कहीं जाना है, ना कुछ होना है, ना कुछ पाना है। स्वर्ग भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, वही क्षण पर्याप्त है। क्या मतलब? मैं भगवान के साथ लीला करने आया हुआ हूं। क्यों? आपके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, आपको लगता ये है कि मैं कर रहा हूं ना, वो ही कर रहा है। यही हमारी त्रुटि है, हम कुछ नहीं करते और गाते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये कैसा नाम हो रहा है? नाम तो तुम अपना लिख रहे हो कि मैंने किया मैंने किया, और गा रहे हो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आह्लाद, रस, प्रेम, आनंद, खुशी, तृप्ति, प्यास, देखिए एक ही शब्द के नाम कितने बता रहा हूं। यहां और अभी है। आत्मा आप अब हो और अभी ये ज्ञान है। ये शरीर छूटने के बाद फिर कबहू के करी करुणा नर देई, मनुष्य शरीर मिलेगा तब आप और हम लोग समझ पाएंगे हम शरीर हैं। लेकिन अभी हैं, अभी हैं, लेकिन भान नहीं हो रहा हमारे को। ये किस लिए मिला है? आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो करे सो हरि करे।
औलाद है यहाँ और अभी, इसी औलाद में बाढ़ आई है, तो कभी नाव पैदा हुआ, कभी नाच पैदा हुआ, कभी गीत पैदा हुआ, कभी संगीत पैदा हुआ। एक समय आएगा जब आप भक्ति में बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाओगे, तो आपके इसी शरीर में अनहद प्रीतम की बांसुरी सुनाई देगी। लेकिन कब? जब बाहर से मन को हटाकर अंतर्मुखी करोगे तब, अन्यथा नहीं। हमारी एक भूल आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, हम सबकी मैं से बड़ी कोई भूल नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। क्या मतलब? प्रभु के मार्ग में, प्रभु के प्रेम में यही सबसे बड़ी बाधा है। जो उस अवरोध को पार कर नहीं करते, सत्य के मार्ग पर उनकी कोई गति ही नहीं होती। आप हम लोगों को लगता है, देखिएगा, हम अपने आप को मैं किसे कहते हो, बस इतनी सी ज्ञान है। मैं माने स्त्री, मैं माने पुरुष, मैं माने ब्राह्मण, मैं माने क्षत्रिय, मैं माने शरीर। तो उद्देश्य भी संसार बनेगा, लक्ष्य भी संसार बनेगा। मैं माने आत्मा, तो लक्ष्य भी परमात्मा। एक बार एक संत ऋषिकेश के अंदर एक सेठ जी को देख रहे, कैलकाटा से आए, वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। एक बार, 2 बार, 4 बार, और सांस फूल रहा है। वो संत को हंसी आ गई। बोले, भैया एक बात बताओ, ये आप जल में डुबकी क्यों लगा रहे हो बार बार? बोले, परमात्मा को पाने के लिए। बोले, जल में डुबकी लगाने से परमात्मा किसी को मिला है? ये ऋषिकेश की बात बता रहा हूं। जल में डुबकी लगाने से, और आप देखते हो कैसी बीमारी है लोगों को। आप कहाँ जा रहे हो? हम गढ़गंगा जा रहे हैं, हमारी भी डुबकी लगा देना। पता, हम लोगों ने यही सीखा जीवन के अंदर। तो उसने पूछा कि गुरुजी, तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? हमने बेकारी पैसे खर्च करके ऋषिकेश आए, यहाँ गंगा जी में डुबकी लगाई, हमने सोचा परमात्मा यहाँ मिलेंगे। बोले ना। फिर बोले, कहाँ मिलेंगे? अपने जीवन में डुबकी लगाओ, अपने जीवन में। अगर आपके सामने, आप प्रयागराज जाओ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, आप क्या वो, मैं प्रयागराज में डुबकी लगा के आया हूँ। ये आपका देह, अंतःकरण ही प्रयागराज है। तुम हो संगम, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कुंभ मेलों में मत भटको। लोग कहते हैं, अब देखो कुंभ कब लगेगा। हम भी सोच रहे हैं, इस बार कुंभ में हमारी सास लगा के आई थी, अब हम भी गोता लगा के आएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कुंभ मेलों में मत भटको। कुंभ मेला तुम्हारे भीतर रोज ही लगा हुआ है। ये कुंभ ही तो है शरीर का घड़ा।
तुम वो कुंभ इसमें ही डुबकी मारो। लेकिन हम लोग बाहर धोखा दे रहे हैं अपने आप को। छोटी छोटी सी बातें हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गोपी ने पहले भौरे को कपटी का मित्र कहा, फिर प्यारे का मित्र कहा, हे प्रिय सखा। प्रिय किसको कहते हैं? जिसको देखकर आंखों की तपन पूरी हो, बुझ जाए, यानी ठंडक मिले, जिसके आने से हृदय में ठंडक आए, उसे प्रिय कहते हैं। जो तृप्त कर दे उसका नाम प्रिय है। जिसको छूकर त्वचा की जलन बुझ जाए, जिसका स्पर्श सुखदायी हो, जिसकी वाणी से कान में अमृत घुल जाए, जिसके स्मरण से हृदय आनंद से प्रेम से भर जाए, उसका नाम है प्रिय। तो गोपियां कहती हैं तुम उसके सखा हो। शक्ल भी वैसी, वेश भी वैसा, उद्धव जी भी तो वैसे ही आए हैं। तो गोपी बोली हमारे इतने दुत्कारने पर, देखो ये परीक्षा थी गोपियों की, प्रेम का पाठ पढ़ाने से पहले दुत्कारा खूब उद्धव को, उल्टा सीधा कहा, भगवान के माध्यम से बहुत फटकार मिली। बोले इतने फटकारने पर भी, दुत्कारने पर भी, भगाने पर भी तुम फिर आ गए नहीं। बड़ा कठिन है। हमारे को तो कोई एक बार तू बोल दे, हम उसकी शक्ल ना देखें, हमारी कोई बेइज्जती कर दे, देखो किस चीज की इज्जत है। तुम्हारी किस चीज की बेइज्जती कर दी? यानी शरीर मानते हो? अगर किसी ने शरीर की बेइज्जती कर दी तो तुम तो शरीर हो ही नहीं, और आत्मा की बेइज्जती होती नहीं। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को मैं का ज्ञान नहीं होता। तो गोपियां कहती हैं हमने देख लिया तुम पास हो गए, तुम्हें इतना फटकारने पर, दुत्कारने पर भी तुम भागे नहीं। मालूम पड़ता है हमारे प्राण प्यारे जो श्याम सुंदर हैं वो हमसे अभी भी प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण कि तुम नहीं भागे। यानी आज से गोपियों का भाव बदल गया। भुतेरा फटकार लिया, भुतेरा भगा लिया, लेकिन अब बदल गया भाव। अब गोपियों ने जब भाव बदलता है तो क्या, भौरा वही, हट हट। अब भौरे को क्या कह रही हैं? मेरे प्यारे भौरे। देखिएगा, वही गोपियां, वही राधा और वही भौरा। वो ये देखना चाहती थी ये बुद्धिमान उद्धव बहुत बुद्धिमान थे, ये अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अभिमान मैं में रहेगा तो भाग जाएगा। आप और हम लोग भी जब तक ये मूर्खता का अभिमान है, हमारा अज्ञानता का अभिमान है, मिट्टी का अभिमान है, सब झूठा है। तो गोपियां कहती हैं हे मेरे प्यारे भौरे, जो तुम्हारी इच्छा होवे। देखो कमाल है, कहती हैं जो तुम्हारी इच्छा होवे सो हम देने को तैयार हैं। बस क्यों? क्योंकि तुम हमारे प्यारे के भेजे हुए हो। कमाल हो गया। अब से पहले इतनी डांट फटकार, इतने उल्हाने, इतनी कर्कश भाषा,
आज एकदम भाव बदल गया। परीक्षा में तुम सफल हो गए। आप और हम लोग सोचें, क्या हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं? सोच के देखिएगा। तुम हमारे प्यारे के भेजे हुए, उन्हीं की शक्ल उन्हीं की सूरत वाले हमारे बीच में आए हो। प्यारे का भेजा हुआ हमारा प्यारा होता है। ये है भाव। तुम हमारे माननीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो, प्रिय हो। अब भाव बदल गया। समझने का विषय है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। भज जा